वेलकम बैक। एथियोपियन एयरलाइन में जाँ बहक होने वालों में ब्रैम्पटन से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत की भी तस्दीक हो गई है, जबकि पायलट का ताल्लुक भी कैलगरी से बताया जा रहा है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। एथियोपियन एयरलाइन में जाँ बहक होने वालों में ब्रैम्पटन से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत की भी तस्दीक हो गई है। 14 साला अशका डिशकित, 13 साला अनुष्का डिशकित के वालदैन 37 साला कोशा विद्या और 35 साला प्रीत दीक्षित और उनके दादा और दादी शामिल हैं। ब्रैम्पटन मेयर पैट्रिक ब्राउन का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ खड़े हैं और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। ग्लोबल अफेयर कनाडा ब्रैम्पटन में खानदान के अरकान के साथ राब्ते में है और उसकी मदद करेगी, जबकि मरने वालों की याद में सिटी हॉल के तमाम झंडे सरनगू होंगे। अफसोसनाक साने में जहाज के अमले समेत 157 अफराद हलाक हुए थे, जबकि पायलट का ताल्लुक कैलगरी से बताया जा रहा है, जो कि एथियोपियन एयरलाइन में तारीख में सबसे कम उम्र कैप्टन में से एक था। कैलगरी में मुकीम जाँ बहक होने वाले पायलट यारीद गेथेजो के अहले खाना का कहना था कि हम अभी तक सदमे में हैं। इस बात का हमें यकीन नहीं है कि हम अपने प्यारे को खो चुके हैं। शदीद तरीन सर्दी के बाद गर्मी ने टोरंटो में दस्तक दे दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते के आखिर में टोरंटो के शहरियों को गर्म दर्जे हरारत का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कैलगरी में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। शदीद तरीन सर्दी के बाद गर्मी ने टोरंटो में दस्तक दे दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते आखिर में टोरंटो के शहरियों को गर्म दर्जे हरारत का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोरंटो में हल्की फुल्की बारिश भी मुतवक्के है। अगरचे रिपोर्ट्स के मुताबिक हम बारिश और बहाव के चंद छोटे हिस्सों को देख सकते हैं, जबकि 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत -14 तक पहुंचने की तवक्को है, जबकि शाम में दर्जा हरारत -5 तक पहुंच सकता है। दूसरी जानिब कैलगरी में जाती सर्दी लौट आई है, जबकि बर्फ से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है, जबकि तेज हवाओं के सबब एनवायरनमेंट कनाडा ने खुसूसी वार्निंग भी जारी कर दी है। सदर्न फुट हिल्स के इलाके में 90 किलोमीटर फी घंटा, जबकि नाकिस्का में 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 15 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का भी इम्कान है। आलमी इक्तिसादी ताउन की तंजीम का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और सीनियर हुक्काम ने SNC लेवलिन के खिलाफ मुजरमाना केस में मुदाखलत करने की कोशिश की। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। आलमी इक्तिसादी ताउन की तंजीम का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और सीनियर हुक्काम ने SNC लेवलिन के खिलाफ मुजरमाना केस में मुदाखलत करने की कोशिश की। वॉचडॉग के सीनियर अहलकार ड्रैगो कॉस का कहना है कि अभी तक इल्जामात के मरहले में है, लेकिन हम भी इसके बारे में फिक्रमंद हैं। कॉस ने बदनुमानी के हवाले से OECD वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन को बताया कि हम प्रोसिक्यूटर के इस मुआहदे के फैसले में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। प्रोसिक्यूटर का फैसला खुद मुख्तार होना चाहिए, जो किसी की तरफ से असरअंदाज नहीं हो। और कॉस ने कहा कि ट्रूडो और दीगर ने उन मदाखलत के लिए उज़र इस्तेमाल किया कि वो SNC लेवलिन में मुलाजमतों के बारे में फिक्रमंद थे। इंसदाद बदनुमानी के हुक्काम ने खबरदार किया कि उन्होंने कनाडा के हुक्काम को इस सिलसिले में एक खत भी भेजा है ताकि वो मुकदमे पर सही तरीके से काम कर सकें। अमरीकी सदर ने 4 खरब 75 अरब डॉलर का बजट तजवीज़ कर दिया है, जबकि बिल में पाकिस्तान के लिए मुख्तस फौजी इमदाद में कटौती कर दी गई थी। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि फ़रक़ीन के दरमियान कुछ मामलात में इत्तफाक हुआ है। अफगान मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात मुस्बत समत की जानिब जा रहे हैं, ताहम कुछ मामलात पर अभी भी रुकावट मौजूद है। याद रहे कि अफगानिस्तान में 18 साल जंग के खात्मे के लिए कोई मुआहदा तय करने के लिए कतर में 11 दिन से जारी अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में जुमे को एक दिन का वक्फा किया गया था। अमरीकी खबरसां इदारे का कहना था कि मुज़ाकरात कार कोशिश कर रहे हैं कि दरपेश रुकावटों पर काबू पाया जाए। तालिबान नुमाइंदे ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि मुज़ाकरात में उनका सिर्फ इस बात पर इसरार है कि तमाम काबिज अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएं। अमरीकी अफवाज 77 नए तैयारे खरीदने के लिए तैयार थे, जबकि लॉकहीड मार्टिन के लिए 7.5 अरब डॉलर की रकम मुख्तस की गई। पाकिस्तान के लिए मुख्तस फौजी इमदाद में कटौती कर दी गई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को अमेरिकी फौज के लिए बेहतरीन सरमायाकारी करार दिया था। उन्होंने दावा किया था कि बहुत जल्द हम दुश्मनों से खला में असलहा स्टोर करने की दौड़ में भी आगे होंगे। गुज़िश्ता साल मार्च में नए माली साल के अमेरिकी कांग्रेस ने 13 खरब डॉलर मालियत के बजट की मंजूरी दी थी। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन रहनुमाओं के दरमियान कई हफ्तों तक जारी रहने वाली बातचीत के बाद बिलाखिर मालियाती बिल में मैक्सिको की सरहद पर दीवार और दीगर रुकावटें तामीर करने के लिए 1 अरब 60 लाख डॉलर मुख्तस किए गए थे।
अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का कहना है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ करेगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का कहना है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करेगा। जॉन बोल्टन ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसके दौरान खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी और उसके बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से बातचीत के बाद जॉन बोल्टन ने अपने ट्विटर बयान में कहा, पाकिस्तान की जानिब से जैश ए मोहम्मद समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ इकदामात को सराहा है। पाकिस्तान भारत से कशीदगी में कमी के लिए इकदामात जारी रखेगा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की जानिब से तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। इसी के साथ ही TNN के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।